एक सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बन रहे हैं कि मैं जो है गाँव में नहीं हूँ, मैं किसी शहर में रहता हूँ, कभी आते नहीं हम गाँव में, बटाई खेत लोग बो रहा है। अगर हम सर्वे में भाग नहीं लेते हैं, तो क्या हमारी ज़मीन हड़प ली जाएगी? ये लोग पूछ रहे हैं कि पंचायत में जो है शिविर कितने दिनों तक लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर उनके पास जो है ज़मीन है, उनके बाबा परदादा के नाम से ज़मीन है या फिर ऐसे व्यक्ति के नाम से ज़मीन है जो कि मृत है, यानी कि एक सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बन रहे हैं कि मैं जो है गाँव में नहीं हूँ, मैं किसी शहर में रहता हूँ, कभी आते नहीं हम गाँव में, बटाई खेत लोग बो रहा है। अगर हम सर्वे में भाग नहीं लेते हैं, तो क्या हमारी ज़मीन हड़प ली जाएगी? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्या बिहार सरकार उसको ले लेगी, या हम नहीं भाग लेते हैं तो क्या आपका सर्वे नहीं होगा? थोड़ा-सा इसके बारे में आप क्या कहता है? ऐसा नहीं है। आपकी ज़मीन यदि आप यहाँ पे नहीं रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आपकी ज़मीन कहीं कोई लेने वाला नहीं है। ये इतना ज़रूर है कि ये जो सर्वे का कार्य हो रहा है, ये अंतिम सर्वे है। इसके बाद सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये पूरे टेक्निकल रूप से बेस्ड साइंटिफिक सर्वे है। जैसे ही कोई ज़मीन बिक्री करेगा, इसके उससे नक्शा से उतना प्लॉट कट जाएगा, उसके खतियान से भी उतनी कट जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया होगी, इसलिए अब भविष्य में सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लोगों को बढ़ चढ़कर इस सर्वे में हिस्सा लेनी चाहिए। एक वो स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो यहीं आके, इसीलिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। आप कहीं से भी हो, यहाँ हो, भारत के बाहर हो, कहीं से भी आप जो भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, उसके साइट पर जाके आप जो स्वघोषणा अपलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जो है डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं, वहीं बस गए हैं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रपत्र को भरेंगे और वहाँ अपलोड करेंगे और ऑनलाइन ही आप उसमें भाग ले लेंगे। तो आपको भाग लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गाँव में बोल रहे हैं कि हम भाग नहीं लेंगे। अगर वो भाग नहीं लेते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? थोड़ा जब अमीन द्वारा, जो अमीन है जो आपके प्लॉट का फिजिकली वेरीफाई करेगा किश्तवाड़ के क्रम में, उस समय यदि आप उपलब्ध होंगे या आपके कोई, यदि आप उपलब्ध नहीं होते तो आपके कोई प्रतिनिधि है वो भी उपलब्ध हो सकते हैं, और वो अपने जो आपकी ज़मीन है उसका प्लॉट को वो दिखा सकते हैं, ताकि आप जो है उसका दुरुस्त बने। उस जो ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, खतियान नक्शा है, वो दुरुस्त बने, भविष्य में विवाद ना हो। इसलिए यदि आप उपलब्ध है तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं है तो आपके प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित होकर दूसरे को हम रख सकते हैं उसके जगह पे। रख सकते हैं, जो आपके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको उसको आप रख सकते हैं। जो किश्तवाड़ होगा उसको अमीन को दिखाने के लिए कि मेरा प्लॉट है। यहाँ पे आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया जो सवाल है उसी को हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि पंचायत में जो है शिविर कितने दिनों तक लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बिहार में 534 अंचल है, 534 प्रखंड सो अंचल कार्यालय है, उससे मुख्यालय में एक शिविर बनाया गया है। ये शिविर जब तक सर्वे का कार्य संचालित होगा एक कार्यरत रहेगा। तो इसमें इस ग्राम पंचायतों में वहाँ पे ग्राम सभा, आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसमें आम रैयतों को भाग लेने के लिए विभिन्न माध्यमों से उनको सूचित किया जाएगा। उसमें अधिक से अधिक रैयत को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसलिए ये जो शिविर है, ये जब तक सर्वे का कार्य समाप्त नहीं होता तब तक कार्यरत रहेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर उनके पास जो है ज़मीन है, उनके बाबा परदादा के नाम से ज़मीन है या फिर ऐसे व्यक्ति के नाम से ज़मीन है जो कि मृत है, यानी कि स्थिति में वो ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, किसके नाम से होगा, क्या वो ज़मीन ख़त्म हो जाएगा या फिर सरकार ले लेगी? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कई स्थिति में बिहार में खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी जमाबंदियाँ जो हैं उनके पूर्वजों के नाम से, दादा परदादा के नाम से है, उसका या तो आपसी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण उसका ज़मीन का बंटवारा नहीं हो पाया है। बंटवारा नहीं होने से जमाबंदी उनके नाम से, वर्तमान जो भी रैयत है उनके नाम से कायम नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में जो भी रैयत है उनको यदि वो अपनी कंसेंट देते हैं, आपसी जो पंचनामा बनाकर सारे पक्षकार यदि कंसेंट देते हैं तो उनके नाम से खाता खुल जाएगा। अन्यथा यदि कंसेंट नहीं देते हैं, सहमति नहीं बनती है, तो जो भी पूर्व के जो खतियानी रैयत थे उनके जो भी वारिसान हैं उस सभी के नाम से संयुक्त रूप से खाता खोली जाएगी।
तो मतलब उनके बेटा हो या पोता हो तो उनको अगर मान लीजिए कराना हो तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और क्या उनको फॉर्म वगैरह जमा करना पड़ेगा शिविर में? जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि उनको स्व एक घोषणा देना होगा जो कि प्रपत्र 2 है। प्रपत्र में सारी ज़मीन के संबंधित उनके जो भी एड्रेस वगैरह है, नाम है, उसका डिटेल भरकर और वो ज़मीन उनको कैसे प्राप्त है उससे संबंधित कागजात, यदि वो बंटवारा करना चाहते हैं तो उस केस में स्व लिखित वंश वृक्ष लगेगा, वंश वृक्ष या उसी को वंशावली बोलिए, वंशावली प्रमाण पत्र या कुर्सीनामा बोलिए, ये सारे वो उसको एक वंशावली देना होगा। ज़मीन कैसे प्राप्त है उस, जैसे खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति देनी होगी, जिस सेल डीड से प्राप्त है तो सेल डीड लगानी होगी। ये दे के ऑनलाइन कर सकते हैं अथवा संबंधित शिविर कार्यालय या जिला बंदोबस्त कार्यालय में उसको जमा करना पड़ेगा। जमा करके रिसीप्ट प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप बताए हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र लगेगा, तो वंशावली प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है? छोटा सा आप इनको बता दीजिए जनता को जो भी देख रहे हैं। वंशावली प्रमाण पत्र स्वतः लिखना है। पूर्व में जिन पूर्वजों के नाम से खतियान बना है वहाँ से उठाना है और वर्तमान में जिनके नाम पर सर्वेक्षण का कार्य होना है वहाँ तक स्वयं वृक्ष बनाना है, जिसका अनुमोदन या सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा।